आज हम शिक्षण संग्रह हस्तपुस्तिका में उल्लिखित बाल संसद की रूपरेखा, उद्देश्य, गठन और संचालन पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 पाठ्यचर्या के जरिए बच्चों को प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था और राष्ट्रीय चिंताओं को समझने में सक्षम बनाने पर जोर देती है। बाल संसद बच्चों को स्कूल से समाज की ओर, सिद्धांत से व्यवहार की ओर लाने का सफल प्रयास है। बाल संसद विद्यालय के बालक बालिकाओं द्वारा क्रियान्वित एक ऐसा मंच है जहां बच्चे एक नेतृत्वकर्ता के रूप में विद्यालय की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं का संचालन करना सीखते हैं। इसके माध्यम से बच्चे चुनाव प्रक्रिया, संसदीय कार्यप्रणाली और लोकतंत्र की महत्ता से भी परिचित होते हैं। हम बच्चों को विद्यालय में बाल संसद के क्रियाकलापों का जितना कुशलता से संचालित करने के अवसर देंगे, उनकी जानकारी, अनुभव और कौशलों में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। आइए जानते हैं कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में बाल संसद के क्या प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। बाल संसद के माध्यम से बच्चों में संवेदनशीलता, सहयोग की भावना, टीम भावना, प्रकृति प्रेम जैसे जीवन मूल्यों का विकास करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, विद्यालयी कार्यों में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराकर उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास करना, चर्चा परिचर्चा के माध्यम से निष्कर्ष निकालना और स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता देकर उनके व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास करना, बच्चों को वर्तमान परिदृश्य को समझाते हुए विभिन्न सामयिक मुद्दों पर संवेदनशील बनाना, प्रार्थना सभा, मध्याह्न भोजन और अन्य विद्यालयी दायित्वों के द्वारा बच्चों में समय प्रबंधन की स्पष्ट समझ विकसित करना। अब हम देखेंगे कि विद्यालय की बाल संसद के गठन में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है। सर्वप्रथम शिक्षक बच्चों को बाल संसद के महत्व और उनके कार्यों के बारे में बताएं और उसके बाद बच्चों द्वारा चयनित उम्मीदवारों को प्रचार प्रसार हेतु प्रोत्साहित करें। आइए देखते हैं कि प्रोत्साहन पाकर हमारे नन्हे नेताजी किस प्रकार अपने लिए वोट मांग रहे हैं। हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप लोग मुझे वोट देकर हमारे मतों से विजयी बनाएं। मैं विद्यालय की उन्नति व सुख का हेतु विजय प्रयास करूंगा। धन्यवाद। विद्यालय के शेष बच्चों के लिए विभिन्न समितियों का गठन करते हुए अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। गठित की जाने वाली समितियों में नामांकन समिति, सुरक्षा कार्मिक समिति, मतगणना कार्मिक समिति, मतदान कर्मी समिति मुख्य रूप से हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि शिक्षिका किस प्रकार मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित कर रही हैं। और उसको टिक कर दीजिए पेन से, ठीक है यार। और क्या करना है, वो अपनी एक आईडी आएगा। वोट डालने के लिए कोई ना कोई आईडी चाहिए। आईडी क्यों चाहिए कि यही व्यक्ति है कि नहीं है। अब वो अपने आप आ जाए, मैं ही अंकित हूँ, अब आप कैसे जानोगे ये अंकित। तो इसलिए वो आईडी प्रूफ देखना एक जरूर लाया जाता है वोट डालने के लिए। तो आप लोग आईडी उसकी देखेंगे, चेक करेंगे। आइए अब हम इन नन्हे मुन्ने बाल कर्मियों द्वारा कराए जा रहे मतदान की एक झलक देखते हैं।
चुनाव परिणामों की घोषणा के उपरांत ये शिक्षिका बच्चों को उनके कर्तव्यों और दायित्वों के बोध के लिए शपथ ग्रहण करा रही हैं कि अपने विद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों का सदैव पालन करूंगा तथा अपने पद का निर्वहन करते हुए इसकी गोपनीयता बनाए रखूंगा। धन्यवाद। इस प्रकार शिक्षक बाल संसद के गठन से पूर्व और गठन के दौरान संयोजक की भूमिका में होते हैं और गठन के उपरांत वे बच्चों को संयोजक की भूमिका हस्तांतरित करते हुए सुगमकर्ता की भूमिका में आ जाते हैं। अब हम मंत्रिमंडल के स्वरूप और दायित्वों पर नजर डालते हैं। बाल संसद के मंत्रिमंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री का होता है। इसमें शिक्षक एक बात का विशेष ध्यान दें कि इसमें एक छात्रा का चयन अवश्य हो। इनका कार्य विशेष अवसरों पर विद्यालय में समारोह आयोजित करना और महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। शिक्षा मंत्री और उप शिक्षा मंत्री का कार्य सभी बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करना है। इसमें सहमीना मंच की मंत्री जो छात्रा हो उसका पद आरक्षित है। स्वास्थ्य और स्वच्छता मंत्री, उप स्वास्थ्य स्वच्छता मंत्री का दायित्व बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता, परिसर की स्वच्छता और शौचालय की सफाई का ध्यान रखना है। जल एवं कृषि मंत्री और उप जल एवं कृषि मंत्री का कार्य विद्यालय में पेड़ पौधों, क्यारियों, परिसर के सौंदर्यीकरण पर ध्यान देना और पीने के पानी की स्वच्छता का ध्यान रखना है। पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री और उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री का प्रमुख कार्य पुस्तकालय और प्रयोगशाला की व्यवस्था देखना और नवाचारों में सहयोग करना है। सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री और उप सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री का कार्य सांस्कृतिक गोष्ठी, वार्षिक समारोह, राष्ट्रीय पर्वों पर समारोह का आयोजन, खेलकूद का आयोजन और खेलकूद के सामानों की व्यवस्था देखना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि छात्रों में प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता और अभिव्यक्ति की मुखरता विकसित करने में बाल संसद का महत्वपूर्ण योगदान है। बाल संसद के गठन से विद्यालय की अनेक समस्याओं का समाधान होता है। साथ ही विद्यालय में शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में सहायता मिलती है। सभी शिक्षक विद्यालय के कुशल प्रबंधन हेतु और बच्चों के व्यक्तिगत कौशल के संवर्धन हेतु बाल संसद का गठन अवश्य कराएं। ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है।